दादा परदादा के पास जो जमीन है, दादा परदादा के पास जो जमीन का खतियान है, दादा परदादा के पास जो मालगुजारी रसीद है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। देखें, अगर ये आपके पास भी जमीन है और उस जमीन पर आप या तो खेती करते हैं या मकान बनाकर रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है ये आप जरूर जान लीजिए। ये आपके पास जो है जमीन का मालगुजारी रसीद है, दादा का पुराना कागजात भी आपके पास है, यानी दादा का जो कागज है, डॉक्यूमेंट है, वो भी आपके पास है। लेकिन देखें, जमीन का असली मालिक कौन कहलाएगा, जमीन का उत्तराधिकारी कौन होगा और इस मालगुजारी रसीद के आधार पर क्या हो सकता है। अगर ये जमीन जो है इस पर आप खेती करते हैं, मकान बनाकर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा टुकड़ा है जिसको लोगों ने कब्जा कर लिया है और बहुत समय से कब्जा है, आपको पता नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपके दादा की है, परदादा की है, इसलिए जमीन का खतियान में ये प्रॉपर्टी दर्ज है और वो भी जमीन का पुराना खतियान में। और उसके साथ साथ यहाँ अगर बात करें, आपके पास जमीन का जो मालगुजारी रसीद है वो भी मौजूद है, यानी ये दस्तावेज आपके पास मौजूद है। अब कानूनी तौर पर आप पुराना खतियान से अगर कोई भी व्यक्ति जमीन को कब्जा कर रखा है तो कैसे दावा करेंगे, किस आधार पर दावा करेंगे। देखें, यहाँ पर जो होता है, जो दावा किया जाता है, यानी वो कब्जा करने वाले के ऊपर टाइटल का दावा होगा और इसलिए ये दावा होगा कि ये व्यक्ति जिनके पास पुराना खतियान है उनका दावा है कि ये जमीन उनकी है, इनका उस पर अधिकार है और वो व्यक्ति जो जबरन कब्जा करके रखा हुआ था उसको नोटिस भेजा जाएगा। अब है कि नोटिस का जवाब तो जरूर आएगा, नोटिस एक्सेप्ट किया, जवाब जो है अब उसके पास जो है कोई कागजात नहीं है और या हो सकता है कि उसके पास जो कागजात है वो यानी जो नया खतियान है उसके नाम से बन गया है। दोनों केस में आप अपना दावा कर सकते हैं, उसके पास कोई कागजात नहीं है या उसके नाम से एक नया खतियान भी बना हुआ है तो भी आप दावा करेंगे पुराना कागजात से, इसलिए कि जमीन का असली मालिक वही कहलाएगा जिसके पास जमीन का पुराना दस्तावेज है और उन्होंने जमीन नहीं बेचा है, ना उनके पिता ने बेचा है, ना उनके बेटे ने बेचा है। यानी जमीन का टाइटल होने के लिए जमीन का खतियान या आपके पास जमीन का केवाला या आपके पास जमीन का वसीयत, ये कुछ ऐसे अन्य दस्तावेज हैं जो होना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा अगर कोई जमीन का मालगुजारी रसीद कटा ले तो कानूनी तौर पर वो जमीन का मालिक नहीं कहलाएगा। यानी रसीद कटाकर कोई भी जमीन का टाइटल का दावा नहीं कर सकता। टाइटल का दावा करने के लिए उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो, यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तभी आप टाइटल का दावा कर पाएंगे। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आप मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते, यानी आप मालिक बनने का सोच भी नहीं सकते हैं। देखें, अगर आपके पास भी पूर्वज का कोई भी जमीन का टुकड़ा है और उसको किसी ने कब्जा कर लिया है, बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि पुराना खतियान तो है लेकिन यहाँ पर जो है नया जो बना है, नया खतियान तो हमारा हुआ ही नहीं है, ये तो सरकार के नाम पर बन गया है, सरकारी हो गया जमीन, पहले निजी था। तो देखें, सरकारी अगर जमीन हो गया है ना तो इसका कंडीशन एक ही होता है, या तो सरकार ने आपको मुआवजा दिया होगा, यानी सरकार से आपके पूर्वज ने मुआवजा लिया होगा, या गलती से हो गया होगा। यानी गलती से, यानी कुछ लोग जानबूझकर मान लेते हैं सरकारी चीजों के लिए आपकी जमीन का, निजी जमीन का उपयोग होता था, बाद में गलती से उसको जो है या जानबूझकर कहें गांव के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, कुछ लोगों की सहमति से आपकी निजी जमीन को सरकारी बना दिया, लेकिन जमीन तो कानूनी तौर पर आपका निजी है।
आप सरकार को कोई भी जमीन जो है अगर देना चाहते हैं तो देने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार लेने, अगर जरूरत है सरकार को, सरकार लेगी भी, लेकिन उसके लिए कानून है, नियम है। भूमि अधिग्रहण कानून है, भूमि को अधिग्रहण किया जाता है और उसके एवज में कई गुने मुआवजे भी दिए जाते हैं ताकि लोगों को अफसोस भी नहीं हो। जमीन गया लेकिन पैसा इतना आ गया कि समय बदल गया। तो इसलिए अगर सरकारी जमीन किसी के नाम हो गया है, या कह सकते हैं आपकी निजी जमीन सरकारी हो गया है, तो सरकारी जमीन अगर किसी के नाम हो गया तो वो तो उपयोग कर रहा है। लेकिन अगर आपका निजी जमीन सरकारी जमीन हो चुका है तो आप जो है यानी कोर्ट में केस का दावा करेंगे और सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे, सरकार को नोटिस भेजवाएंगे कि हमारी जमीन है, हमारी निजी जमीन है और वो निजी जमीन जो है वो सरकार के नाम से हो गया है। और कई बार आपको देखने को ये भी मिलेगा कि आपकी जमीन है और इसका कोई जो है फर्जी रसीद घटा लिया है, कागजात नहीं दिखा रहा है, उसके पास जमीन का जो रसीद है वो फर्जी है और फर्जी रसीद के आधार पर वो जो है कई साल से जमीन पर कब्जे में भी है ना, जमीन पर जो है कब्जे में भी है, लेकिन और कोई कागजात नहीं है, सिर्फ फर्जी रसीद है जिसके आधार पर वो दावा करता है। और अभी भी आप जो है जमीन को ऑनलाइन अगर चेक करते हैं तो उसी के नाम से है जो व्यक्ति कब्जा करके रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें, जैसे भी आपने जमीन का रसीद कटा लिया, मालगुजारी रसीद आपने कटा लिया, आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं, राजस्व रिकॉर्ड में आपने जो है यहाँ पर नाम यहाँ पर दर्ज करा लिया, ठीक है, ये तमाम जो भी आपने किया ना, इन सभी से कुछ नहीं होने वाला है। यानी इस बात को आप समझ लें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ये बात स्पष्ट तरीके से कह दिया कि ऐसा जो आप किए हैं इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। यानी कानूनी तौर पर असली मालिक संपत्ति का वही कहलाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल हो। जमीन रसीद कटाकर कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। यानी कोई भी जमीन हो, अगर आप उसका सिर्फ रसीद कटा लिए हैं, बहुत लोगों ने जमीन को खरीदा भी है मौखिक तरीके से और पंचनामा बनाकर जो है जमीन का रसीद कटा लिया और वो जमीन को पूर्वज से खरीदे हैं, लेकिन उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई, इसलिए पैसे को बचाने के लिए जमीन अपने नाम पर करा लिया। लेकिन आज भी कानूनी तौर पर जब मामला कोर्ट में जाएगा तो ये सारा जो रजिस्ट्री है, सारा जो फर्जी रसीद है वो रद्द किया जाएगा। आपने एक तरह से जमीन मालिक की सहमति से भी जमीन का रसीद कटाया तो भी कानूनी तौर पर इसको रद्द किया जाएगा। अपने पूर्वजों के अगर जमीन की बात करें तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्य की अगर बात करें तो वहां पर अलग अलग किस्म की जमीन आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको जमीन जो है, यहाँ पर उस जमीन को जो नाम दिया गया है वो है गैर मजरुआ, ठीक है, जरुआ। अब यहाँ पर गैर मजरुआ जो जमीन है इसमें भी बहुत सारा टाइप बनाया गया है, बहुत सारा। यानी कोई ऐसा कहता है कि नहीं ये जो है आम गैर मजरुआ जमीन है, और यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं मलिक है। तो ये तमाम टाइप बनाए गए। आप देखें ये जमीन है, मान लेते हैं किसी का ये निजी भी जमीन है, कहीं पर ये सरकारी भी जमीन है। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये कहेगा कि नहीं ये जमीन सिकमी है ना, ये जमीन जो है यहाँ पर पुराना परती है। इस तरह का जो है अलग अलग राज्यों में आपको जमीन को रैयती नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा जो जमीन है, यानी जमीन पर अगर मान लेते हैं कोई ऐसा जमीन है जो कि सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन पर अगर आप कब्जा करते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होती है। या उस समय मान लेते सरकारी जमीन को आप कब्जा करके रखे हुए हैं तो अतिक्रमण के रूप में कभी भी उसको हटाया जा सकता है। अगर सरकारी योजना का किसी भी प्रकार का कोई भी भवन निर्माण का कार्य हो या अन्य कोई कार्य हो उस पर होना हो तो। इसके अलावा भी आपके पास किस किस्म की जमीन है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई अन्य समस्या है तो आप जो है यानी कानून की 99 के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपना समस्या लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके समस्या का हल कर सकें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें
अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।